वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप SSC 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बस क्या क्या ऑप्शन है और मार्केट में आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो मैं पिछले 1 साल 2 साल से SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने डिफरेंट तरीके अपनाए हैं। जो मैंने गलतियाँ फेस की हैं वो मैं आपको बताऊँगा। जो गलतियाँ आप ना करें जिसकी और आपका सिलेक्शन इसी साल हो जाए। तो पहली बात तो ये है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो प्रिपरेशन की थी वो ऑफलाइन की थी। उसमें मेरे सिलेक्शन ना होने का रीज़न ये था कि मतलब जैसे हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 4 महीने पहले ही हमारा सिलेबस कवर हो गया था और उसके बाद मेरा स्टडी से लिंक है जो बिल्कुल टूट गया था। मैं 4 महीने में कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, कोई नोट्स रिवीजन नहीं कर रहा था और ऊपर से हमारे जो टीचर थे वो भी हमारे अवेलेबल नहीं थे। वो अपने शहर ऑलरेडी चले गए थे क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था। जो दूसरी मैंने प्रिपरेशन की है वो ऑनलाइन कर रहा था। रिसेंटली मैं एक इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसका मेरे को एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था। उसमें टीचर्स कब कोई टीचर बोलता था कि आज की क्लास नहीं होगी, 1 घंटे की क्लास है वो आधे घंटे की होगी, 1 घंटे की क्लास डाली हुई है वो 2 घंटे की हो सकती है। मतलब कुछ भी अगर ऐसा डाला है कि आज टेस्ट का डाला है तो टेस्ट होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता, वो टीचर पे डिपेंड करता है। तो ऊपर से जैसे आप जो SSC के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो समझ जाते होंगे कि या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस बात को बाखूबी से जानते होंगे कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम टाइम स्टडी का 8 से 9 घंटे होता है एक दिन का। अगर कोई स्टूडेंट 8 से 9 घंटे स्टडी को दे रहा है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन जिस इंस्टीट्यूट से मैं पहले प्रिपरेशन कर रहा था 8 घंटे की तो उनकी क्लासेस का टाइम होता था। 2 घंटे 2 घंटे करके 4 क्लासेस होती थी। 8 घंटे तो वो प्रिपेयर करवाते थे, उसके बाद 1-2 घंटा हमें नोट्स कवर करने को लग जाता था, आधा घंटा 1 घंटा हमें रिवाइज करने को लग जाता था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता था। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो उनके पास अगर टेस्ट का वीकली टेस्ट का अगर कोई मॉड्यूल था तो उसको वो फॉलो नहीं कर रहे थे। वीकली टेस्ट के मॉड्यूल में भी वो लोग अपनी मनमर्जी करते थे। तो हमारी जो प्रिपरेशन थी बहुत ही गंदी चल रही थी। तो फिर मैंने एक स्टेप लिया, भले हमने उसमें पैसे डाले हुए थे। हाँ, ये बात बहुत ही वो है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए 2 जगह पे पैसे डालने बहुत ही एक मुश्किल बात है। लेकिन जब प्रिपरेशन की बात आती है तो हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं टाइम पे। क्योंकि अगर मैं आज से 4 महीने या 5 महीने के बाद ये स्टेप लेता, मैं देखता कि यार मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हो रही और उस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। उस टाइम पे सेल्फ स्टडी के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। उस टाइम पे मेरे को ना तो प्रिपरेशन करनी आ रही होगी, ना मेरे को तरीका होगा, ना मेरे पास नोट्स होंगे, ना मेरे पास DPs होंगी, मेरे पास कुछ नहीं होगा, मेरे पास सेल्फ स्टडी। उस टाइम पे मैं ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँगा कि मैंने पैसे डाले थे और मुझे कुछ नहीं सीखा मैं। तो उससे बचने के लिए मैंने इस टाइम ही एक इंस्टीट्यूट शिफ्ट कर लिया और उस फिजिक्स वाला को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सब लोग जानते हो। वो AJE के लिए अपना नीट के लिए और JEE के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए जाने जाते हैं। तो अभी उनका एक बैच लॉन्च हुआ था जिसमें वो AJE के लिए प्रिपरेशन करा रहे थे, SSC JEE के लिए, UPPSC JEE के लिए, स्टेट JEE के लिए प्रिपरेशन करा रहे थे। उसका अशोका के नाम से वो बैच लॉन्च हुआ। अशोका बैच A, अशोका बैच B, अशोका बैच C के नाम से लॉन्च हुआ। वो बैचेस जनवरी से स्टार्ट हो गए थे। मैं थोड़ा लेट था इसलिए मैंने अशोका बैच C को ज्वाइन किया और जो मेरा एक्सपीरियंस था उस वीडियो में, मैं इस वीडियो में आपको वो एक्सपीरियंस भी शुरू करूँगा। इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहली बात तो मैं आपको जो चीज़ें आपको फिजिक्स वाला में जाने की, इस पहली बात तो ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो मैं अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे फेस की, जो चीज़ें मुझे यहाँ की एडवांटेज लगी कि जो आपको बाहर नहीं मिलेंगी, भले आप ऑफलाइन कर लो, भले आप ऑनलाइन कर लो, भले आप किसी को 20,000 दो, 50,000 दो, आपको ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। वो आपको मैं इसमें बताऊंगा कि ऐसे मैंने क्या फेस किया। जैसे मैं आपको पहले बता चुका, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन किया, मैंने ऑफलाइन भी किया, ऑनलाइन भी किया, मैंने गेट की तैयारी की है, मैं अभी BTech फाइनल ईयर में हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ें बता सकता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो मार्केट में आपको कभी नहीं मिलेगी और ये यहाँ पे आपको मिल रही है। और दूसरा इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको
अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको कितने घंटे देने की ज़रूरत है। अगर आपका नॉन टेक्निकल स्ट्रांग है तो अपने टेक्निकल की तरफ फोकस कैसे करना है। अब अगर आपका कंसेप्चुअल स्ट्रांग है तो अपने न्यूमेरिकल की तरफ कैसे वो करना है, अपना कंसंट्रेशन बढ़ानी है। वो सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाएं। वैसे तो ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को फिर भी इस बात में प्रॉब्लम आती है, और इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। चौथा हमारा इस वीडियो में टॉपिक रहेगा कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आपके लिए सही है, रिवीजन कैसे करना। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात आती है कि आपको, अगर आप अपने एजे की प्रिपरेशन फिजिक्स वाला से करते हैं तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पे जो अपना टीचर्स मिलेंगे, ये मैं सच बोल रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा या फिर कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा। मैं कम से कम यहाँ के जो सिलेबस है कम से कम 5 बार पढ़ चुका हूँ, अलग अलग टीचर्स से सेल्फ स्टडी कर चुका हूँ, यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज देख चुका हूँ, बहुत से इंस्टीट्यूट से पढ़ चुका हूँ। लेकिन जो एक्सपीरियंस फिजिक्स वाला में के टीचर से आपको मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये टीचर्स आपको हर एक सब्जेक्ट को ऐसे मैनेज करके पढ़ाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सब्जेक्ट आपको कैसे समझा गया। एक तो आपको इतने हाई लेवल तक का पढ़ाया जाता है और वो भी इतना आसान तरीके से पढ़ाया जाता है कि जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, यहाँ पे एक सर हैं चंदन झा करके। पहले तो मैं किसी भी टीचर को नहीं जानता था, यहाँ पे मैं बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहा था कि भाई पैसे डाल भी रहे हैं और किसी को जानते भी नहीं है, किससे पहले पढ़े भी नहीं है। इनके डेमो लेक्चर से मैं संतुष्ट नहीं था, मुझे इनके डेमो लेक्चर बहुत ही बेकार लगे थे। मैं बोल रहा था कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, ये समझ तक नहीं आ रहा। लेकिन मैंने बोला कि भाई ऑप्शन भी नहीं है कोई, तो मैंने पैसे डाल दिए थे। लेकिन मेरे वो पैसे डाले हुए वर्थ इट थे। तो चंदन झा सर हैं तो एक टॉपिक आता है, वो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाते हैं। तो उसमें एक टॉपिक आता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर होता है 8085। उस प्रोसेसर को 8085 की आज तक मैंने बीटेक में, मैं फाइनल ईयर हूँ, ये सच बात है, मुझे उस टॉपिक में के बारे में कुछ नहीं आता था। मेरे को बस इतना पता था कि 8085 एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक आईसी होता है, जस्ट इतना पता था। उसके बारे में कभी भी नहीं याद कर पाया। उसकी 40 पिन होती हैं, उसकी पिन्स के नाम क्या हैं, वो 40 होती हैं, ये भी नहीं याद था। बहुत बार पढ़ चुका हूँ, बहुत बार याद करने की कोशिश की, लेकिन नहीं याद हुआ। उन्होंने एक क्लास में मुझे, सब स्टूडेंट्स को सिर्फ एक क्लास में, 2 घंटे की एक क्लास में, वो पूरे आईसी की 40 चिप की नंबरिंग विद नेम, विद सीक्वेंस, विद वर्किंग ऑन टिप्स करा दी। आप सोच नहीं सकते कि आपको अपने आप पे कितना प्राउड फील होगा जिस बच्चे को ये तक नहीं पता था कि हाँ भाई इस टॉपिक में 40 चिप होती हैं और आपको उस टॉपिक के आप मास्टर हो जाओगे। आपको बहुत प्राउड फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है, और ये कॉन्फिडेंस आगे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा आपकी। जब आपको किसी टॉपिक पे, किसी आपको लॉजिक पे, किसी आपको फिनोमिना पे, आपको जब कंसेप्ट पे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ इस टॉपिक में मैं मास्टर हूँ, इस टॉपिक में मेरे को कोई भी सवाल पूछ ले मैं फोड़ दूंगा। वो जो आपका होता है कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको बहुत हेल्प करता है प्रिपरेशन में। तो वो आपको चीज़ वहाँ पे बहुत मिलेगी। दूसरी चीज़ है, जैसे मैं एजुकेटर्स की बात कर रहा था, तो उसके बाद कृष्णा सर हैं, उनका पढ़ाने का स्टाइल ही अलग है भाई। वो मतलब उनका क्या है कि वो आपको किसी भी टॉपिक के डीप में लेके जाएंगे। वो डीप में लेके जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इतना पढ़ लोगे कि आप अगर इसरो का इंटरव्यू भी देने जाओगे ना, उस लेवल का, आप अगर इंजीनियर सर्विस एग्जाम का भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वो भी आप बड़े आसानी से क्रैक कर लोगे, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं। मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ। मतलब जितने भी यहाँ पे एजुकेटर्स हैं, मैं सबके बारे में बता सकता हूँ, सब अपने फील्ड में बेस्ट है। इकोनॉमिक्स की बात करें, जो इकोनॉमिक्स के सर हैं वो यूपीएससी लेवल के उन्होंने प्रिपरेशन की है, बहुत पब्लिकेशंस के लिए उन्होंने बुक्स लिखी हैं। वो उनकी बातों से पता चलता है। ऐसे नहीं है कि खाली लिखने के लिए बोर्ड पे लिख दिया कि दिस टीचर ये क्वालिफिकेशन, इतने बार उन्होंने ये नहीं मिलेगा आपको। इस चीज़ आपको एक्चुअल में क्वालिटी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें। और चौथी बात जो मुझे एक्चुअल में, मतलब मैं समझ रहा था कि भाई ये होना चाहिए,
जो बंदा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई ठीक है कंसेप्ट पढ़ लिया, कंसेप्ट आ गया, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। एग्ज़ाम में तो न्यूमेरिकल आएंगे ना, एग्ज़ाम में तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, कंसेप्ट तो आ गया, ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करें। तो जो आपके टीचर्स हैं, जो आप जिनसे आप पढ़ रहे होगे, तो आपको सजेशन करेंगे कि दिस बुक ले लो, ऑब्जेक्ट की बुक आती है, जैसे कि यूथ पब्लिकेशन ले लो, अपना और काफ़ी बुक्स आती हैं, तो वो बुक्स ले लो, जैसे जेबी गुप्ता कह देते हैं, तो वो बुक ले लो और उसमें से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लो। उसमें बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, अब जैसे कोई सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आपने उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो बुक में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे वो मिक्स होंगे। हो सकता है कि पहले पेज पे ही आपको वो ऑब्जेक्टिव मिल जाएं जो आपको आज से 15 दिन बाद पढ़ने वाले टॉपिक। तो जब आप वो ऑब्जेक्टिव देखोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप कर ही नहीं सकते। अब जैसे आज कोई कंसेप्ट चल रहा है सेमीकंडक्टर का, वो सेमीकंडक्टर का टॉपिक 10 दिन तक चलेगा। आप ऑब्जेक्ट की बुक उठा लोगे, आपको जो 10वें दिन का टॉपिक है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो आज पढ़ा है, भले आपका वो कंसेप्ट आप 10 दिन बाद पढ़ने वाले हो। तो ये आपको प्रॉपरली डिमोटिवेट कर देगा। और अब जब आप अपने टीचर से पूछो कि सर इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो आपको एक सोल्यूशन देंगे कि बच्चे ऐसा करो कि आप बुक उठाओ, आपसे जो जो क्वेश्चन बढ़ रहे हैं वो लगाते जाओ, नहीं बढ़ रहे उनको छोड़ दो। ये भाई सबसे यूजलेस तरीका है। अगर आपसे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो नहीं बन रहे हैं, आप ऐसे ही करते जाओगे, फिर तो एग्जाम में भी ऐसे ही कर लेना। जो बन रहे हैं ठीक है, नहीं बन रहे ना सही, 200 में से 10 नंबर आएंगे। फिर आपके अंदर जो एक वो है एग्जाम फोड़ने की जो है एनर्जी, वो कहाँ से आएगी। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को ये टॉपिक आता है, और उसमें भी सर बोल रहे हैं कि जो आते हैं करते जाओ, नहीं आते मत करो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। उसमें ऐसा होना चाहिए सर मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, आप 100 क्वेश्चन दे रहे हो, मैं 100 के 100 करके आऊँगा, 99 भी नहीं। अगर मैंने 99 सही है, गलत है, तो एक गलत कैसे हो गया मेरा। मैंने ये टॉपिक पे इतने घंटे इन्वेस्ट किए हैं, एक सवाल कैसे गलत हो गया मेरा। तो ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी, ये सोच होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन ये है कि फिजिक्स वाला में आपको डीपीपीज मिलती है। वैसे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो पता होगा डीपीपीज क्या होती हैं। एजेई में ये चीज़ें नहीं है, पहले किसी ने ऑफर नहीं की, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में। डीपीपीज होती हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं डीपीपीज। उसमें क्या होता है कि जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया आज, उसी टॉपिक में से निकाल के 20 या 25 क्वेश्चंस आपको निकाल के अलग से एक प्रिंटेड चीज़ पे निकाल के आपको टाइप करके दे दिए जाएंगे कि भाई आज के लिए ये कर लो। ना आपको किसी बुक के पीछे भागने की ज़रूरत है, ना आपको कोई ऑनलाइन देखने की ज़रूरत है, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आप वो डीपीपीज करो। मान लो आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अब इसमें डीपीपीज तो आपको मिल रही है डेली की डेली, वीकली टेस्ट अलग से होंगे। वीकली टेस्ट वो वाले नहीं कि हो गए नहीं हो गए, नहीं भाई, संडे को होगा। मंडे से लेके संडे तक आपकी पढ़ाई होगी जम के, संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा, उसमें फिर रैंक आएगा। और फिर टीचर्स उनको बेनिफिट भी देंगे। टीचर बोले कि जो टॉप 5 में आएंगे उनसे हम पर्सनली बात करेंगे। बच्चों में ईगो आ जाती है कि भाई मैं करूँगा बात, मैं करूँगा, मैंने पढ़ना है। और रैंक का तो सबको ही है कि टॉप 5 में तो आना ही आना है। अब जैसे मेरा था कि मेरे को तो भाई टॉप 5 में तो कम से कम आना ही आना है। हर बार जैसे फर्स्ट टाइम मैं 20 में से मेरे 10 नंबर आए थे, तो मुझे लगा कि भाई मैं आ जाऊँगा, लेकिन नहीं आया। दूसरी बार 20 में से मेरे 15 आए, मैंने देखा कि भाई इस बार तो पक्का आ जाऊँगा, लेकिन नहीं आया। तो इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है आपकी, आपको पता चल रहा है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितना एग्जाम कवर कर रहे हो। वो एक ऊपर टाइम चलता रहता है, जो एक प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, वो आपका क्रिएट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है आपका। और डीपीपीज चल रही है, जैसे इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जैसे मान लो आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब आप अगर कोई ऑब्जेक्ट की बुक उठा लोगे, उसमें आपको एक सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं करने की जरूरत भाई, मत करो इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो। मैं भागा हूँ, जितनी आपने मार्केट में बुक्स देखी होंगी मेरे पास सब पढ़ी हैं। मेरे पास जेबी गुप्ता, बीके मेहता, ये अपना कहते हैं जितनी पब्लिकेशन, निम्बस लर्निंग, EAD सब पढ़ी है मेरे पास। मत करो भाई, आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो बस उनके पीछे भागो,
वो जैसे बोल रहे हैं ऐसे घोड़े की तरह ऐसे लगा के जैसे वो बोल रहे हैं बस वैसे करते जाओ। उन्होंने बोला कि ये ऐसे करना है तो वैसे करना है, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने क्या सोल्यूशन दिया हमें कि जैसे आपकी डीपीपीज हैं एक सब्जेक्ट की पूरा हुआ तो मान लो उसमें हमने 20 डीपीपीज दी, सब्जेक्ट पूरा हो गया जी सर हो गया, तो आप 20 की 20 एक साथ लगा दो, 5-5 करके लगा दो, 4-4 करके लगा दो। टॉपिक को रिवाइज करो, सब्जेक्ट को एक दिन में रिवाइज करो, डीपीपीज लगाते रहो। आपके पास अपने टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, हो गया भाई। टेस्ट पड़े हैं वो लगा दो। अब वो हो गए, उसके बाद फिर भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी बुक से नहीं करने, याद रखना, किसी बुक से नहीं करने, फंस जाओगे, नहीं करने हैं। ये घुमा के डालते हैं, बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, नहीं करने। इंटरनेट से जाओ, डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको करो, नहीं करने हैं किसी बुक से, साइड कर दोगे। डीपीपीज हैं आपके पास 20 डीपीपी में से आपको 400 क्वेश्चन हो गए, वो 400 भी क्वालिटी के क्वेश्चन। फिर उसके बाद डीपीपीज में आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वही टीचर का आपको डीपीपी सोल्यूशन मिलेगा वीडियो का। अब मान लो आपने 20 में से अपने 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या है, तो आपको वही टीचर एक वीडियो प्रोवाइड करेगा पोर्टल पे, वो 20 के 20 क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन देगा। ऐसा नहीं है कोई और टीचर ने डाल दिया, पढ़ा कोई और रहा है, सोल्यूशन किसी और ने डाल दिया, नहीं, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वही आपको डीपीपी बना के देगा, वही आपको नोट्स देगा, वही आपको वीडियो सोल्यूशन देगा। और जो मेरे पास दूसरा और एक मेरे को इनकी एडवांटेज लगती है कि भाई नोट्स डाउट का, भाई ये बच्चों से भी ज़्यादा वो हैं, मतलब पैशनेट हैं डाउट्स के मामले में। मतलब टीचर्स ने पहले दिन ही आके अपने टेलीग्राम के ऐसे करके वो डाल दिए कि भाई ये हमारे हैं। अब आपके पास ऑप्शंस कितने हैं मैं बताता हूँ डाउट पूछने की। पहली बात लाइव लेक्चर चले, डाउट डाल दो। दूसरे नंबर पे आप अपना जब रिकॉर्डेड हो गया तो रिकॉर्डेड देख रहे हो तो उस पर एक आस्क डाउट का ऑप्शन आएगा, वो करके एक स्लाइड जो भी आपको जिस स्लाइड में आपको डाउट है उस स्लाइड को ओपन करो, उसमें डाउट डाल दो। 24 घंटे के बीच बीच में इनकी टीम है जो उसमें डाल देगी, टीचर डालेगा। 90% टीचर ही सोल्यूशन देते हैं, 10% टीचर बिजी है तो वो डाल देते हैं, ठीक है। तो दो तो ये सोल्यूशन हो गए। तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा आपके पास है इनके टेलीग्राम ग्रुप। भाई उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी आदत है रात को पढ़ने की, तो मैं रात को 12 बजे पढ़ रहे हैं, रात को 12 बजे डाउट आ गया, अब चुल मच गई, एक पेज में डाउट आ गया, अगले पेज पे पढ़ नहीं सकते। अब रात को 12 बजे ना तो टीम और अप्लाई कर सकती है, तो टेलीग्राम में डाल दो। भाई टेलीग्राम में डाल दिया, या तो कोई टेलीग्राम का टॉपर है, रैंकर है, वो रिप्लाई करेगा। रात को 12 बजे भाई टीचर भी कर रहे हैं, टीचर्स जगे हुए हैं रात को 12 बजे, रात को 12 बजे टीचर्स रिप्लाई कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी चिढ़ते नहीं है। मेरे इतने, मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मुझे कभी कभी अपने आप पे वो होता है, मैं कुछ जो कंसेप्ट हैं मेरे बहुत डीप चले जाते हैं, मैं बहुत समझता हूँ उनको, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आपका डाउट आता है वो इतना सिली डाउट होता है कि आप समझ नहीं पाते। तो सिली डाउट्स को भी इतने ध्यान से लेते हैं कि बच्चे को करते हैं कि भाई कोई बात नहीं। तो ये बहुत पैशनेट बात है इनकी।